तुम्हारी मॉम की वजह से नहीं, मेरी वजह से मिली है। अच्छा, एहसान जताना चाह रहे हो? ऐसे ही समझ लो। घर बेचकर कभी आसमान नहीं खरीदे जाते। वो तेरा घर है, तेरे अम्मी अब्बू का घर है। ठीक है, पैर के नीचे की जमीन आप खिसका दीजिए, सर के ऊपर का आसमान मैं हटा दूं। कुछ भी करो, आई वॉन्ट दिस फिल्म वेरी बैड। स्वामी। जी सर। इस लड़की को बुलाओ जी। मेरे को उससे बात करने मांगते। जी सर। पर कौन सी लड़की सर? कहाँ गई वो लड़की? जिनकी फिल्म हिट हो जाती है ना, वो इतने गुस्से में नहीं बैठते। कम ऑन, एंजॉय योर सक्सेस। कम ऑन, चीयर अप। अकेले अकेले। क्या हुआ, प्रेम के साथ कुछ अनबन हुई है क्या? लीव इट अंकल। मतलब प्रेम के साथ कोई अनबन हुई है, राइट? क्या हुआ बताओ? हाँ, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। अंकल ही नोज कि फिल्म हिट है और मैं फ्लॉप। अकेले ही इंटरव्यूज दे रहा है, अकेले ही पार्टीज में जा रहा है, अकेले ही फोटोज खिंचवा रहा है। अंकल, मैं ये नहीं कहती कि एटीट्यूड ना दिखाए, लेकिन दुनिया को दिखाए ना। तुमने वो कहावत सुनी ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और वैसे ही दो पावरफुल लोग, उनका ना साथ में जीना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, पैसा तुमने भी देखा है बचपन से, उसने भी देखा है। पावर तुमने भी देखी है, उसने भी देखी। देखो क्या होता है, कभी तुम्हारा हाथ ऊपर होगा, कभी उसका होगा। यू हैव टू मैनेज, वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज लाइफ। जी अंकल, अच्छा लगा आपने ऐसे बात की तो, वरना प्रेम के पास तो अब वक्त ही कहाँ है। सच कहूं अंकल, कभी कभी मुझे डर लगता है, प्रेम विधि को भूला भी है या नहीं। मेरी एक बात याद रखना, प्रेम की जिंदगी में मैं विधि को नहीं आने दूंगा, और अपनी जिंदगी से तुम प्रेम को मत जाने देना, समझे? अरे तुम अंजी रेड्डी की फिल्म करने जा रही हो, इसका मतलब समझती हो? ये फिल्म ऑन पेपर हिट है। और एक खासियत होती है अंजी रेड्डी की फिल्मों, इसकी सारी फिल्में हीरोइन ओरिएंटेड होती है। मतलब ये कि उसकी सारी फिल्मों में जो हीरोइन होता है उसका मेन रोल होता है। ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कितने सारे हीरोइंस को उसने सुपरस्टार बनाया है, कितने सारे हीरोइंस ने अवार्ड्स जीते। मतलब मेरे लिए ये फिल्म बहुत अहम है। That's right. देखो, अगर तुमने ये फिल्म कर ली ना, यूं समझ लो कि इस साल के सारे अवार्ड्स तुम्हारे। सच? हाँ बेटा, अब ये बचपना छोड़ो और अपने करियर पे ध्यान दो। This is the most important time of your career. जी अंकल, अब डैड, व्हाट्स अप? कहाँ से आ रहे हो? वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया था डैड। फ्रेंड्स के साथ? नाइस। सेलिब्रिटी हैं वो लोग? हाँ? नहीं। पब्लिक फिगर? नो। अखबारों में उनके फोटो छपते हैं? नहीं। लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं? नो। और ये क्या हुआ? ये वो पार्टी में वो थोड़ा वो झगड़ा। कब? अरे तुम पब्लिक फिगर हो, ऐसे झगड़ा करना पार्टी में तुम्हें शोभा नहीं देता। ऑलराइट? ये सॉरी। अपने बराबर के लोगों के साथ उठना बैठना सीखो। देखो, वेद के साथ दोस्ती करके जो मैंने गलती की है ना, तुम मत करो।
नहीं करूँ। वन सेकेंड, अंकिता के साथ क्या अनबन है तुम्हारी? देखो, ये मेरे घर की होने वाली बहू है। आई डोंट वॉन्ट एनी कंप्लेन फ्रॉम हर। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कम ऑन। सॉरी। अच्छी तरह से बोलो ना, यहां से। सॉरी अंकिता। It's okay. अरे इतनी बड़ी फिल्म तुम दोनों ने साइन की है, अंजी रेड्डी की फिल्म। सेलिब्रेट, कम ऑन। या वी शुड। अरे हाँ बेटा, मेरा फोन ऊपर रह गया, प्लीज ले आओगे? जी अंकल। थैंक यू, इट्स सो स्वीट। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो लड़की है ना अंकिता, मलिका की बेटी है, वो भी इकलौती। तुम सारी जिंदगी एक्टिंग से जितना पैसा कमाओगे ना, उससे ज्यादा अपने दहेज में लेकर आएगी इस घर में। हाँ। रही बात मलिका की, तो वो लॉकअप से सीधा जेल जाएगी। तो पैसा किसका हुआ? तुम्हारा। तुम्हारा मतलब मेरा। सो प्लीज डोंट मेस इट अप। श्योर। अंजी रेड्डी की फिल्म पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये फिल्म तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दी। आई नो दैट, डोंट वरी। थैंक यू टू गॉड, इस फिल्म में कोई रुकावट ना है। लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसी हीरोइन चाहिए। वेट अ मिनट। स्वामी। जी सर। अच्छा, ये ऐसी लड़की चाहिए। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। सर ये मैडम ने फोटो मेल की है, देखिए। आपने पहले कभी काम किया है? जैसे फिल्म, सीरियल, ड्रामा? मॉडलिंग किया है सर? एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एक्टिंग किया तो नहीं है, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट। किस बात का कॉन्फिडेंट है आपको? एक्टिंग का? मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग के लिए पैदा हुई हूँ। एक्टिंग मेरे खून में है। असिस्टेंट। जी सर। इसका हाथ काटो। देखो इसके ब्लड में एक्टिंग है क्या? What? मजा का कर रहा हूँ। Then it's okay. ठीक है मैडम, आपको मिलके खुशी हुई, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं फोन कर दूंगा, अगर सेलेक्ट हुआ आप तो हम फोन करेंगे आपको। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। पर हाँ, ड्रेस जरा अच्छा पहना करो, ये अच्छा नहीं है। हमको टैलेंट दिखाना है, ब्यूटी पार्लर का बिल नहीं। वेलकम। स्वामी, हमको ऐसी लड़की नहीं मांगती। हाँ सर। चेन्नई से मुंबई आया हूं, पर एक ढंग की लड़की नहीं मिली। रेड्डी साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वेलकम। जय श्री कृष्ण है। ये आप जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जी बोलते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। स्वामी जी, ये जोशी, ये जोशी है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत पुराना आदमी है। इंडस्ट्री को बहुत अंदर से देखा है इनने। हेलो सर। क्या कहा आपने? हेलो सर। हेलो सर। ये अच्छा लगा है। काफी दिनों बाद मुझे किसी ने सर कह के बुलाया ना, तो कान को अच्छा लगा। वैसे रेड्डी साहब,
आप कैसे हो? बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ कास्टिंग के लिए मुंबई में आया था, पर प्रेम को और अंकिता को मैंने सिलेक्ट किया था। अंकिता है ना, जज नहीं रही है मेरे। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप इतनी सारी लड़कियां देख रहे हो? रेड्डी साहब इतना मत देखिए, मोतिया आ जाएगा। जोशी जी, आप जानते हो मैं परफेक्शन को कितना मानता हूँ, पर इतना पैसा लगाता है, हम काम करता है, पर किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है रेड्डी साहब। वैसे मेरी नजर में एक हीरोइन है, अगर आप चाहो तो मैं उसे मिलने के लिए बुला सकता हूँ। हैं? कौन? सोनिया जी। उसका नाम ही मत लो, बड़ी पॉलिटिक्स वाली है। आप उसको जानते हैं? हाँ। क्या? नहीं, ऐसे मतलब ऐसे जानता हूँ, वैसे उसको जानता नहीं हो। मेरा कुछ लेना देना नहीं है सोनिया जी के साथ। वो क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ तो जानता हूँ। वैसे 2-3 बार उसका मेरे को फोन आया था, मुझे बोल रही थी कि जोशी जी मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दिलाइए, इसके लिए कह रहा था। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत बदतमीज है वो। है वैसे रेड्डी साहब, अंकिता जी आपको पसंद नहीं है, सोनिया जी को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको कैसी लड़की चाहिए? है जोशी जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखने के बाद दिल को छूना चाहिए। मुझे नया फेस चाहिए, सिंपलिसिटी चाहिए, पवित्रता चाहिए, जिस्म की नहीं रूह की सुंदरता चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसी हीरोइन चाहिए। वेट अ मिनट, स्वामी। जी सर। अच्छा, ये ऐसी लड़की चाहिए। रेड्डी साहब, ये लड़की, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, लेकिन मैंने आज देखा और फोटो क्लिक किया। उसको देख के ऐसा लगा जैसे मेरे फिल्म की हीरोइन मुझे मिल गई। रेड्डी साहब, ऐसी लड़की नहीं। अगर आपको यही लड़की मिल जाए तो? जी जोशी जी, आप जानते हैं इस लड़की को? हाँ। अरे रेड्डी साहब, ये आपकी खुशनसीबी समझिए कि ये लड़की की कि मैं आप दोनों को जानता हूं। रेड्डी साहब, ये विधि है, विधि। ये बहुत अच्छी लड़की है, समझ लीजिए कि आपकी तलाश यही लड़की है। जोशी जी, अगर ये लड़की ने मेरे फिल्म को हाँ कह दी तो आप आज ही इस लड़की से बात कीजिए। क्या नाम बताया इसका? विधि, विधि नाम है इसका, विधि। विधि, ये हाँ तो कहेगी ना? विधि इस फिल्म के लिए हाँ जरूर कहेगी, ये वादा है मेरा आपसे। है जय वेंकटेश। ये खुशकिस्मत है तू, खुशकिस्मत। ये खुशकिस्मती है मेरी। बड़ी मुश्किल से एक फिल्म मिली है, उसमें भी पता चल रहा है कि फिल्म का हीरो प्रेम है। ये खुशकिस्मती है मेरी। छुपाऊं कैसे लग चुनरी
ये सब मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, किराया तक नहीं दे पा रही हूँ। बस सब कुछ काम मिल जाए तो अच्छा है। काम तुम्हारे दरवाजे पे सामने से चल के आया है हो। अरे जोशी जी, आप आइए। जी आइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। विधि, तूने अंजी रेड्डी साहब का नाम सुना है? हाँ सुना तो है, साउथ के बहुत बड़े फिल्म मेकर है, ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। अरे साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े शोमैन है वो। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, कई अवार्ड उनके नाम है। और तुझे पता है वो भी है ना एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। बोल। हाँ तो उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए तुझे पसंद किया है विधि, तुझे। मुझे? हाँ। लेकिन मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। लेकिन वो तुझे जानते हैं। वो तेरे बस्ती में ना ऐसा एक बार लोकेशन देखने के लिए आए थे। ये एक्सीडेंट समझ ले कि तेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने तुझे देख लिया। वैसे मैं उनसे मिलता रहता हूँ और मैं उनसे मिला भी था, तो मुझे एक बार ऐसा फोटो दिखा के बोलने लगे कि जोशी जी मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसी ही हीरोइन चाहिए। और विधि, वो फोटो है ना तेरी थी है? तो फिर मैंने उनको झट से बोल दिया कि रेड्डी साहब ऐसी ही नहीं, यही लड़की आपकी फिल्म की हीरोइन बनेगी। मैं? हाँ। हीरोइन? वो भी इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन? अरे हाँ विधि, हाँ। इतना बड़ा ऑफर, इतना बड़ा मौका सामने चलकर तुम्हारे पैरों में आया है विधि। विधि, आज तक अपनी जिंदगी में इससे बड़ा संजोग मैंने कभी नहीं देखा। बोल। जोशी जी आप सच तो कह रहे हैं ना? अरे मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलने के लिए तो मैं पैसे लेता हूँ। विधि, ये महज एक फिल्म नहीं है। जिसने तेरे साथ धोखा किया, जिसने तेरे साथ अन्याय किया ना, उसकी आंख में आंख डालकर अब तू सवाल करेगी उससे, हैं? मतलब ये विधि कि इस फिल्म का हीरो और कोई नहीं, प्रेम है। प्रेम जिस फिल्म में हीरो हो, उस फिल्म का तो मैं पोस्टर तक ना देखूं। जोशी जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ काम करूंगी? अरे जो इंसान मेरी नजरों से इतना गिर गया है, उसके साथ आंख में आंख मिलाकर मैं बात क्यों करूं? जोशी जी, प्रेम के साथ बात करना तो दूर, मैं उसे देखना तक नहीं चाहती। बात दुश्मनों को देखने की नहीं, उन्हें देख लेने की है। देख लेने के मौके और भी मिलेंगे जोशी जी। हो सकता है विधि, इससे अच्छा मौका तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। है मैं ये फिल्म नहीं करूंगी बस। ये मुझे नहीं, अपने पापा को बोल पाओगी तू? है अपने पापा की तस्वीर के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कह दो कि अपने हर अन्याय का बदला लेने का मौका मिला था मुझे, आपकी कसम पूरी करने का मौका मिला था मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि आपकी आखिरी चीख से ज्यादा मुझे अपने अतीत का ख्याल आया। जोशी जी, तेरे पापा की आत्मा को शांति मिले या ना मिले, लेकिन तू प्रेम के साथ फिल्म नहीं करना चाहती है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने पापा को बोल दे। ये विधि, ये गुनाह वो लोग ने किया है, नजर वो लोग की झुकी है, और तू आंखें बंद करके खड़ी है। अरे पैर में छाले पड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, उम्र ढल जाएगी। एक फिल्म मिलने के लिए लड़की, और तू, अरे तुझे तो दुश्मनों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए मौका मिला है। ये खुशकिस्मत है तू, खुशकिस्मत। ये खुशकिस्मती है मेरी। बड़ी मुश्किल से एक फिल्म मिली है, उसमें भी पता चल रहा है कि फिल्म का हीरो प्रेम है। ये खुशकिस्मती है मेरी।
जोशी जी, मुझे भी दुश्मनी निभानी है, लेकिन इस तरह नहीं। प्रेम के साथ एक्टिंग करके तो कभी नहीं। देखो मलिका जी का जो वकील है ना, वो शहर का सबसे बड़ा वकील है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। यू डोंट वरी, ऑलराइट? कब उन्हें सजा सुना दी जाएगी तब? छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। कैसे निभाएगी दुश्मनी है? कैसे लेगी बदला उन लोगों के साथ पे जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए हैं? वो लोग तेरी बस्ती में आएंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे कि विधि ले ले बदला, हम लोग खड़े हैं। ऐसे ऐसे लेगी बदला उन लोगों के साथ पे? खुले मैदान में युद्ध होता है विधि, घर की दीवारों में नहीं। लड़ाई करने के लिए दुश्मन के सामने आना पड़ता है। हे विधि, ये मौका अच्छा है, अपने हाथ से मत जाने दे उसे, मत जाने दे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात तुझे? नहीं? ठीक है, आज के बाद तू तेरे रास्ते, मैं अपने रास्ते। जोशी जी का आखिरी बार, जय श्री कृष्ण। जोशी जी, कब जाना है रेड्डी सर से मिलने के लिए? आज, अभी, इसी वक्त। तो चलिए, मैं तैयार हूँ। जी वकील साहब। हाँ पर डैड, जानते आज किसका फोन आया? किसका? मनोहर जी का। मनोहर जी का? अपनी नेक्स्ट फिल्म में मुझे लेना चाहते हैं। नहीं बेटा, मैं किसी की फिल्म साइन मत करना, पहले अंजी रेड्डी की फिल्म रिलीज होने दो और फिर देखना तुम्हारा रेट कितना बढ़ता है। राज करो कि राज, मेरी बात लिख लेना। योर डैड। जी वकील साहब, थैंक यू सो मच। क्या हुआ अंकिता? क्या कहा लॉयर ने? मॉम की हियरिंग डेट नजदीक आ रही है प्रेम। कुछ ही दिनों में उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। गॉड नोज, पता नहीं उनका क्या होगा। अरे डोंट वरी बेटा, देखो मलिका जी का जो वकील है ना, वो शहर का सबसे बड़ा वकील है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। यू डोंट वरी, ऑलराइट? कब उन्हें सजा सुना दी जाएगी तब? या हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा तब? आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। आपके साथ काम करके हमें और खुशी होगी। टेक इट 5 लाख टोकन मनी।